नमस्कार। अक्सर डरावनी कहानियों में कोई भूत या प्रेत होता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर असली राक्षस वो इंसानी हो जिसे सताया जा रहा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जहां एक स्टेशन मास्टर का अतीत ही उसका सबसे बड़ा खौफ बनकर लौटता है। जरा एक पल के लिए सोचिए कि क्या हो अगर किसी का सबसे बुरा सपना, वो खौफ जो रातों की नींद उड़ा दे, असल में कोई बाहरी शक्ति ना हो, बल्कि खुद की ही बनाई हुई एक याद हो। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी हमें मिलाती है स्टेशन मास्टर सुनील से। एक ऐसा आदमी जो बाहर से देखने पर तो एक आम जिंदगी जी रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ना एक अनजाना सा डर उसे खाए जा रहा है। एक ऐसा डर जो उसे धीरे धीरे बिल्कुल खोखला कर रहा है। और ये सिर्फ कोई मन का वहम नहीं है, समझ रहे हैं? उसे हर रात, मतलब हर रात भयानक सपने आते हैं, ऐसे कि वो पसीने से लथपथ होकर जागता है। उसके नए घर में भी अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं। कभी आधी रात को बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता है, और सबसे खौफनाक बात, उसे हर पल ऐसा लगता है जैसे कोई कोई उसे घूर रहा है। अब उसकी जो गर्लफ्रेंड है कृति, वो उसके साथ ही रहती है। उसे दिख रहा है कि सुनील कितना बदल गया है, कैसे हर वक्त खोया खोया सा रहता है। पर उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। और ये डर सुनील को सबसे, यहां तक कि कृति से भी एकदम अलग थलग करता जा रहा है। लेकिन सुनील, उसे सब पता है। वो किसी से कह नहीं सकता, पर अंदर ही अंदर वो अच्छी तरह से जानता है कि ये सब कौन कर रहा है। उसे पता है कि वो वापस आ गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वो है कौन? तो कहानी अब हमें उस रात पर ले चलती है, जब सुनील का डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि सच बनकर उसके सामने आ खड़ा होता है। काम से घर लौटने का एक मामूली सा सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला था। और यह खौफ ना धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए कैसे। पहले तो पूरा स्टेशन एकदम सुनसान, सुनील के अलावा एक भी इंसान नहीं। फिर ट्रेन आती है तो पूरी की पूरी बोगी खाली। और फिर जो होता है, अचानक ट्रेन दो स्टेशनों के बीच घने अंधेरे में रुक जाती है। और तभी उसे कोच के दूसरे छोर पर एक परछाई दिखाई देती है। उस परछाई को देखते ही सुनील की तो जैसे जान ही निकल गई। उसका खून जम गया, वो हिल तक नहीं पा रहा था। और जैसे ही ट्रेन ने फिर से धीरे धीरे चलना शुरू किया, सुनील ने एक पल भी नहीं सोचा, बस अपनी जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से अंधेरे जंगल में कूद गया। तो सवाल वही है, आखिर कौन थी वो? कौन थी जो सुनील को इतनी बुरी तरह से तड़पा रही थी? और वो चाहती क्या थी? चलिए, अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। इन सारे जवाबों के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, सुनील के अतीत में। एक ऐसा पास्ट जिसे वो दफना चुका था, या कम से कम उसे तो यही लगता था। यहीं हमें सुनील का वो असली चेहरा दिखेगा, जिसे दुनिया में कोई नहीं जानता था। और ये देखिए सुनील के दो चेहरे। दुनिया के लिए एक बहुत ही इज्जतदार, सबसे अच्छे से बात करने वाला स्टेशन मास्टर, लेकिन घर के दरवाजे के पीछे वो एक जालिम, हिंसक और धोखेबाज पति था। और उसकी शादी के बारे में किसी को, मतलब किसी को भी भनक तक नहीं थी। ये है सुमन, सुनील की पत्नी। वो औरत जिसे सुनील ने हर दिन, हर पल जिस्मानी और दिमागी तौर पर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी। सुमन वो सच थी जिसे सुनील ने पूरी दुनिया से छुपा रखा था। सोचिए, निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सुनील के हथियार थे, जिनसे वो हर रोज सुमन को जलील करता था। ये सब सुमन की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका था। लेकिन सुनील की ज्यादती की हद तो तब हो गई जब वो कृति को घर ले आया, और कृति के सामने उसने सुमन को अपनी नौकरानी बता दिया। सोचिए, अपनी ही पत्नी को अपनी गर्लफ्रेंड के सामने नौकरानी कह दिया। उसने सुमन की पहचान, उसकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। और बस ये ही वो आखिरी दिन था सुमन की जिंदगी का। वो बेचारी सुनील के लिए खाना लेके स्टेशन गई थी, और वहां उसने सुनील को कृति के साथ देख लिया। जो जुल्म वो रोज सह रही थी, और ऊपर से ये बेइज्जती, अब सुमन के लिए सहना नामुमकिन हो गया था। और उसी दोपहर उसने अपनी कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। तो चलिए अब वापस कहानी के आज में आते हैं। अब हमें पता है कि सुनील को परेशान करने वाली वो परछाई, वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि सुमन है।
तो ये कहानी अब सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं रही, ये कहानी बन गई है एक आत्मा के बदले की, उसके इंसाफ की। अभी याद है वो ट्रेन वाली खौफनाक रात? हाँ, तो उसके बाद कृति भी सुनील के इस अजीब से बर्ताव से तंग आ गई। वो उसे छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। अब सुनील इस दुनिया में एकदम अकेला रह गया था। और जैसे ही कृति गई, सुमन का कहर सुनील पर और भी ज्यादा टूट पड़ा। अब वो डर अनजाना नहीं था। अब सुनील को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगी थी जो उसका नाम पुकारती थी, सुमन। अब सुनील को साफ पता था कि सुमन अपना बदला लेने आ चुकी है। और ये था सुनील की जिंदगी का आखिरी हफ्ता। सबसे पहले कृति उसे छोड़कर चली गई, फिर वो डर के मारे अपने ही घर में कैद हो गया, हिलता तक नहीं था। उसने खाना पीना सब बंद कर दिया। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया, इतना कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। और आखिर में अकेले, भूख और प्यास से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। और सुनील की इस भयानक मौत के साथ सुमन का बदला पूरा हुआ। उसे अपना इंसाफ मिल गया और इसके बाद उसकी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। वो आज़ाद हो गई। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये एक भूत की कहानी है या इंसाफ की? या शायद सबसे डरावनी बात ही यही है कि कभी-कभी ये दोनों एक ही कहानी होती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।